हेलो दोस्तों, आज हम पैराग्राफ राइटिंग करने वाले हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा रहता है कि आप किसी भी टॉपिक पर 4-5 टॉपिक दे दिए जाते हैं कि आप इस पे से ऐसे लिखिए और वो उसका नंबर 8 मार्क्स होता है। तो अगर आप ऐसे लिखने का तरीका जान जाएंगे, ऐसे कैसे लिखते हैं और 150 से 200 शब्दों के अंदर ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपको 8 में से 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आप ध्यान से विलेज लाइफ पर ऐसे दिया गया है उसको ध्यान से देखिए और इसको समझिए कि लिखने के क्या क्या पॉइंट्स हैं। विलेज लाइफ इज़ द मोस्ट नेचुरल लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब है ग्रामीण जीवन जो है वो मनुष्य का सबसे स्वाभाविक जीवन होता है। द विलेज इज ए पैनोरमा ऑफ द चार्मिंग सीन ऑफ नेचर। पैनोरमा का मतलब होता है मनोरम और चार्मिंग का भी मतलब होता है मनमोहक दृश्य। तो कहने का मतलब है कि विलेज जो है, गांव जो है, प्रकृति के मनमोहक दृश्य का मनोरम दृश्य है। कहने का मतलब है कि गांव में आपको नेचुरल चीज़ें दिखाई पड़ती है, गाछ वृक्ष, जानवर, फल फूल पौधे, बहुत तरह के पेड़। शहरों में ये सब नहीं होता है और अगर शहर में कहीं कहीं वृक्ष होते भी हैं तो उनकी तो कटाई की जा रही है। द सीनरी ऑफ द चेंजिंग सीजन हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द विलेज लाइफ। सीनरी यानी दृश्य। यहाँ कहने का मतलब है कि बदलते मौसम के दृश्यों का ग्रामीण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हर मौसम में अलग अलग चीज़ें होती है। जब बारिश होती है तो बहुत सारे खेत रुपाई की जाती है। अलग अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें होती हैं। इट ब्रिंग्स ए डिवाइन टच इनटू द ह्यूमन माइंड। डिवाइन यानी दिव्य। मानव के मस्तिष्क में ये एक दिव्य स्पर्श लाता है। कौन लाता है? तो ग्रामीण जीवन लाता है। उसके जो चेंजिंग सीजन होते हैं उसको लोग अनुभव करते हैं। शहर में ये सब नहीं हो पाता है। हेंस द विलेज लाइफ इज़ फुल ऑफ डिवाइन ब्यूटी। ब्यूटी यानी सुंदरता। तो ग्रामीण जीवन जो है वह पूरी तरह से दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। विलेज लाइफ इज़ प्लेन एंड सिंपल। गांव का जीवन जो है वो सादा होता है, सरल होता है। विलेजर्स आर कॉन्टेंट विद द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कॉन्टेंट यानी संतुष्ट, नेसेसिटी यानी आवश्यकताएं। यानी गांव के जो लोग हैं, विलेजर जो ग्रामीण है, ग्रामवासी हैं, वो जीवन की आवश्यकताओं से संतुष्ट होते हैं। दे हैव नो लाइकिंग फॉर लग्जरी। विलासिता की उनके जीवन में कोई जगह भी नहीं होती है। आप इसका एक कारण ये ले सकते हैं क्योंकि गांव के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो महंगे चीज़ जैसे गाड़ी बंगला ये सब वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो एक कारण ये भी हो सकता है। दे मैनेज विथ ए फ्यू पीस ऑफ क्लोथ्स। यानी अगर उनके पास कम कपड़े भी होते हैं तो भी काम चल। जैसे गांव में किसान काम करते हैं तो वो हमेशा कोट पैंट तो पहन के रह नहीं सकते हैं। कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता आदि, क्योंकि काम करने में उनको इसी सब वस्त्रों में आसानी होगी। तो वो कुछ टुकड़ों में ही, वस्त्र के कुछ टुकड़ों में ही काम चला लेते हैं। दे प्रेफर द प्लेन फूड। सामान्य भोजन करते हैं। जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो अलग अलग तरह के लोग भोजन करते हैं, वेराइटीज़ होती है, इटालियन फूड होते हैं। लेकिन नहीं, वो सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी इस सब से काम चलाते हैं। दे डिस्चार्ज देयर सोशल ड्यूटीज़ इन द सिंपलेस्ट मैनर पॉसिबल। यानी अपनी जो सामाजिक ड्यूटी है, जो भी मनुष्य पैदा हुआ है सबकी कोई ना कोई कर्तव्य है इस जीवन में। जो भी सामाजिक कर्तव्य वो निभाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो, हम उनको कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। बहुत ही आसान तरीके से वो उनका निर्वहन करते हैं। विलेजर्स आर मोस्टली फील्ड वर्कर्स। तो गांव की एक खूबी क्या होती है कि गांव में बहुत ज़्यादातर खेती होते हैं। खेत में वो लोग काम करते हैं, तो खेत में काम करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। गांव में ही काम करते हैं। शहर के लोग तो शहरी होते हैं, वो नौकरी करते हैं। शहर में आपको खेत भी देखने को नहीं मिलेंगे। द विलेज पीपुल टेक पार्ट इन फेयर एंड फेस्टिवल्स। गाँव त्यौहार, जो लोग गाँव के होते हैं, गांव में आप लोग सुनते होंगे कि मेला लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप काली पूजा किसी किसी गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, तो उसमें वो लोग पार्ट लेते हैं। फेस्टिवल जो त्यौहार होते हैं जो कि खुद उनके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उसमें भी वो लोग पार्ट होते हैं। जबकि शहर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के लोग घूमने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में वहाँ जाते हैं। विलेज पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। विलेज के लोग होते हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। एक कारण तो ये भी हो सकता है कि जो लोग फील्ड में काम करते हैं
उनमें फिजिकल वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कोई कुदाल चला रहा है, कोई हल चला रहा है, तो उसमें फिजिकल वर्क की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे धान की रोपाई होती है तो हाथ का यूज़ होता है। पानी में पैर में भी खराबी आ जाती है, बीमारी हो जाती है पानी में बार बार रहने के कारण। तो फिजिकली जो है उनको मजबूत होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं, उनको इतना फिजिकल वर्क होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनती तो वो भी होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ विलेजर्स आर पुअर, चूँकि गांव में काम करते हैं, ज़्यादा साधन भी वहाँ पे नहीं है, तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग वहाँ गरीब ही होते हैं। एंड लीड ए हार्ड लाइफ, और बड़ा ही कठिन जीवन का निर्वहन करते हैं। सुविधा नहीं होती है, सुख सुविधा नहीं होती है, आप ये भी कह सकते हैं कि चप्पल भी नहीं होती है। बट दे आर सिंपल, लेकिन फिर भी वो सामान्य है। जब आदमी के पास कुछ नहीं रहेगा तो वो सिंपल ही रहेगा। ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। ईमानदार तो शहर के भी लोग होते हैं। एंड आर वेरी हैप्पी, लेकिन जितना है उतने में से ही वो खुश रहते हैं। एज दे हैव नो वरीज एंड नॉट मैनी वर्ड्स, क्योंकि कारण है कि उन्हें कोई चिंताएं नहीं रहती है और बहुत सारी इच्छाएं भी उनकी नहीं रहती है। आप इसको एक अलग तरीके से देखिए कि बहुत सारी इच्छाएं नहीं रहती है। कहने का मतलब है ना कि उनमें उतनी पोटेंशियल ही नहीं रहती है कि हम उन इच्छाओं को पूरा करें। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसके पास, अगर कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, उसे 75 नंबर आ गए साइंस में, अब वो सोच लेगा मैं इसी से खुश रहूँगा, तो सोचिए वो कभी मेहनत नहीं करेगा, उसको कभी 95% नंबर आएगा ही नहीं। अभी 75 आ रहा है, कभी मेहनत नहीं करेगा, सोचेगा यही ठीक है, यही ठीक है। अगर वो और मेहनत करेगा, नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है, हमको और चाहिए, तो उसको 95, 98, 99 और कभी न कभी 100 नंबर भी आ ही जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को जो है जितना में वो है उससे संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। बहुत सोच समझकर उसको कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसका पूरा एसे कंप्लीट हुआ। अगर आपको विलेज लाइफ पर एसे आए, अगर आप ये लिख दें तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।